ठीक है, किस पेज पर करते हैं, टू क्रिएट अ सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टू क्रिएट अ सिंप्लिसिटी, टू क्रिएट अ सिंप्लिसिटी, क्रिएट अ सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्लासिफिकेशन कर दें, जो चीज़ें जो है वो मज़ीद सिंपल और तरीके से जो है समझ सके हम लोग, वो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इस इस मकसद की बिना पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सो टू क्रिएट अ सिंप्लिसिटी, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और मकसद क्या है? टू क्रिएट अ सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप करते हैं सेंस को क्लासिफाई करते हैं और सिंपल करते हैं कि एक्चुअली सेंस कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। चलो बात करते हैं सेंस क्लासिफिकेशन की। साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रा करता हूँ, फिर समझा दूंगा। ठीक है, सो नेचुरल साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस, और तीसरे नंबर पर है एलिमेंटल साइंस। ठीक है, और चौथे नंबर पर है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एलिमेंटल साइंस और पॉलिटिकल साइंस। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सो 5 किस्म के मेन क्लासेस है साइंस की, सिर्फ साइंस के। ठीक है, सो आप बात करते हैं नेचर साइंस। नेचर साइंस मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, सो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, सो नेचर साइंस मजीद 3 कैटेगरी में डिवाइड है, जिनको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं, जो आप लोग आसानी से समझते हो कि ये क्या है। तीन नेम्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस के नाम है जो आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसको हम कंबाइंड नेचर साइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नेचर के मुतालिक होती हैं, इसलिए उसको हम नेचर साइंस कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरा है सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस किसके मुतालिक बात करती हैं? सोशल साइंस एक्चुअली सोशल साइंस का मतलब पर्पस ये है कि हम किस तरह एक ऑर्गेनाइज प्रोग्रेसिव मुआशरा क्रिएट कर सके, और जिससे कंट्री को भी और लोगों के दरमियान भी, और मतलब एक स्टैंडर्डाइज मुआशरा क्रिएट कर सके, और आपस के जो लोग हैं वो उससे जो है वो मतलब हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी, अपने आप को भी। सो एक्चुअली सोशल साइंस का मकसद यही है। ठीक है, कि हम किस तरह एक जो है ऑर्गेनाइज मुआशरा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है सोशल है, और सोसाइटी क्या है वो आप लोगों को शायद पता होगा। तो अच्छा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली गैलेक्सीज और जो हेवनली बॉडीज हैं उसके मुतालिक बताती हैं। द स्टडी ऑफ गैलेक्सियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। ठीक है, सो उसके मुतालिक एस्ट्रोनॉमी बताती हैं। अच्छा, एलिमेंटल साइंस क्या है? एलिमेंटल साइंस जो है उसमें नंबरिंग आती है, एलिमेंटल में नंबरिंग आते हैं, वो मैथमेटिक्स के मुतालिक होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के मुतालिक होती है एलिमेंटल साइंस। ओके, सो ये क्लियर हो गया। आखिर में है पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ कंट्रोवर्शियल है। कैसे? बाज जो है वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इस साइंस नहीं है। ठीक है,
वो एक साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बास जो है वो स्कॉलर है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, बास नहीं मानते। चलो हम भी एक मतलब ये मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम इनपुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अ, अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये क्या है सब, ठीक है। सो एक्चुअली ये क्लास जो है वो बायोलॉजी की चल रही है, तो हम सिर्फ बायोलॉजी पर ही फोकस देंगे, ठीक है। चलो बायोलॉजी डिवाइड करते हैं मजीद क्लासेस में, वो कितने हैं और बायोलॉजी क्या है। ओके, सो गाइस पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, सो बायोलॉजी एक्चुअली द, अगर मैं सिंपलेस्ट अल्फाजों में कहूँ तो उसका मतलब, बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ वर्ड लिविंग थिंग्स आया है। तो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स, सो लिविंग थिंग्स एक्चुअली तीन किस्म के हैं, ठीक है। ओके, तीन किस्म के हैं। नंबर फर्स्ट प्लांट, ओके। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बैक्टीरिया, और जो है वो बाज एल्गा जो है वो भी इसमें आता है। इसके अलावा एनिमल्स, ठीक है। सो तीन किस्म की लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। और इसी बेस पर मजीद जो बायोलॉजी वो क्लासिफाइड है। द स्टडी ऑफ प्लांट, मैं लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ प्लांट कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, द स्टडी ऑफ एन एनिमल कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। लिविंग थिंग्स जो है वो तीन किस्म के हो सकते हैं, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। और इसी बेस पर बायोलॉजी मजीद डिवाइड है, स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। आई थिंक ये तो सिंपल था और आप लोगों को के समझ आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं बायोलॉजी की मजीद। बायोलॉजी, सो बायोलॉजी वो तो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से है। बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है जिंदगी। देखिए इसी पर नजर डालते हैं। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस, ये जो लोगी वर्ड है वो उसका वो लोगोस से निकला है, मतलब है स्टडी, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, डिस्कोर्स। ओके, सो बायोस मीन्स लाइफ, सॉरी बायोस है, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, ये स्टडी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, ठीक है। ओके, सो
यहाँ पर वर्ड लाइफ आए तो कहाँ पर भी अगर आप लोग जो है वो लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो जेहन में आती है वो लाइफ के मुतालिक होती है कि ये चीज जो है वो जिंदा है, ठीक है। तो सिंपल है कि ये चीज जो क्या है, जिंदा है। सो इसलिए द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये सब चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजी, क्योंकि जब लिविंग थिंग होती है तो डेफिनेटली लाइफ भी होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, लाइफ क्या है? तो ये तो क्वेश्चन जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में भी होगा और शायद ना होगा, पता नहीं है, लेकिन लाइफ क्या है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज लाइफ? अच्छा, समझा देता हूँ। लाइफ, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ। द पीरियड between birth and death, ये ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन सिर्फ इंग्लिश लेवल की पर ठीक है, लेकिन ना कि बायोलॉजी लेवल पर, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी उसका डिफिनेशन इस तरह हुआ है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, ये इंग्लिश लेवल पर ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर लेवल पर तो ठीक हो गया, लेकिन बायोलॉजी के सेंस में ये मतलब एक किस्म के सेंसलेस बात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। चलो बॉय लेवल पर समझते हैं कि लाइफ क्या है। ओके, सो लाइफ एक्चुअली is the group of characters so life is the group of characters that differentiate living things from non-living things। ठीक है, सो लाइफ क्या है? लाइफ इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लाइफ क्या है? एक मजमुआ है कैरेक्टर्स का, ठीक है। क्या है लाइफ? लाइफ इज जस्ट द combination of characters that can differentiate, जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीजें डिफरेंशिएट कर सकती हैं, ठीक है, उसी का नाम लाइफ है। अच्छा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से मेरा मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में आते हैं फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, एक जानदार चीज कर सकते हैं, बेजान नहीं, ठीक है। ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में मतलब सेल रिस्पायरेशन है, ठीक है। ये जानदार चीज कर सकती है, बेजान नहीं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ 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 बाय सेल डिवीजन, ठीक है। एक जानदार चीज कर सकते हैं, ठीक है, बेजान नहीं, ओके। सो इसके अलावा और भी हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक जानदार चीज कर सकती है, बेजान नहीं। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है
वो क्या हो गया, लाइफ का मेन पार्ट। लाइफ इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। सो हम भी तो एक मादा है ना, एक किस्म के मैटर है, बस डिफरेंस यही है कि हमारे अंदर कुछ करेक्टर्स हैं जो बेजान में नहीं है, हालांकि हम भी तो एक मास है, ठीक है। ये तो फ्यू जो एलिमेंट्स हैं 118, ओके आई थिंक, ये एलिमेंट जो है सारा यूनिवर्स जो है ये इसी मेरे से तो बनी है। मेरे अंदर भी 16 बायो एलिमेंट है, ठीक है, मैं भी इससे बना हूँ। और ये 16 बायो एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से दूसरे मैटर में भी मौजूद है, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि जो हमारे 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह जो इंटरेक्ट करते हैं, जो इसी तरह इंटरेक्ट करते हैं, जो मुझे एक मखसूस किस्म के करेक्टर्स देते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ करेक्टर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, लाइफ करेक्टर्स या लिविंग थिंग करेक्टर, जो एक जानदार शे को डिफ्रेंशिएट करते हैं बेजान चीज से, ठीक है। इसी का नाम क्या है, लाइफ है। और ये मतलब सिंपल है, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है। लाइफ क्या है, मतलब लाइफ तो है, लेकिन बाय द वे इन द सेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ जो है वो क्या है, एक वेव की तरह है। किसकी तरह है, ये तो डिफिनेशन डन हो गया बायोलॉजी में, लेकिन चलो देखते हैं लाइफ एक्चुअल में क्या है, कैसे दिखती है, ठीक है। सो लाइफ लाइफ इज अ ब्यूटीफुल वर्ड प्लस एज वेल एज बैड, ठीक है, क्योंकि लाइफ जो है वो एक वेव की तरह है। अच्छा एक बात नोट कर ले कि मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ वो बायोलॉजी के सेंस में नहीं, ये जनरल है, ठीक है। बायोलॉजी लाइफ जो है वो हम रियल लाइफ में कैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की नहीं। तो बात करते हैं इन द सेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कैरेक्टर्स एवरीथिंग दैट रिलेट टू ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर्स और अदर डेवलपमेंट दैट वी डिस्कस इन एंथ्रोपोलॉजी। सो मैं लिख लेता हूँ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सो लाइफ एक्चुअली एक वेव की तरह है, ठीक है, एक वेव है, ये उसका मेन पॉइंट है। कभी कभी लाइफ जो होती है वो इस पर पीक पर होती है, कभी कभी इस पे, कभी कभी इस पर होती है। इस तरह जो है वो सिलसिला जारी रहता है अनटिल टू द डेथ। डेथ पर सब चीजों की अख्तिताम होती है, ठीक है, और एक अलग जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। सो लाइफ एक वेव की तरह है। समटाइम्स आप जो है वो बहुत मतलब एक्साइट महसूस करोगे, समटाइम्स जो है वो डाउन फील करते हैं, ठीक है। यही तो लाइफ है, इसका नाम ही तो लाइफ है। एंथ्रोपोलॉजी के सेंस में अगर हम कहें हमारे दरमियान, इसी का नाम तो है लाइफ है, ठीक है। समटाइम्स डाउन समटाइम्स अप, ठीक है, ये इस तरह है लाइफ है, ठीक है। अप टू द डेथ, अप डाउन इस किस तरह होती है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, ये अप डाउन, ठीक है, इसी का नाम लाइफ। अच्छा चलो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि द फादर ऑफ बायोलॉजी को है वो कौन है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी हम दो किस्म के हैं, तीन किस्म के एक्चुअली, लेकिन मैं अब दो किस्म की बात करता हूँ। देखिए, बॉटनी और दूसरा जूलॉजी है,
ठीक है। सो जो जूलॉजी का फादर है वो है अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल, प्लस बॉटनी का जो है वो थियोफ्रास्टस है। नाम सुना होगा, थियोफ्रास्टस। ठीक है। सो एक्चुअली थियोफ्रास्टस जो है वो शाह करता है, मतलब पीपल था, द पीपल ऑफ अरिस्टोटल। वो अरस्तु का एक्चुअली शाह करता, ठीक है। ये हो गया फादर। सो एक्चुअली हम मानते भी अरिस्टोटल है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी वो अरिस्टोटल है। लेकिन अगर हम डीप में जाकर समझे तो इस तरह है, थियोफ्रास्टस ने बॉटनी का, जूलॉजी का अरिस्टोटल है। अच्छा, बात करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। सो व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी। ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी तो हम मार्क्स लिए तो अगर कहीं पढ़े थे तो ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर वाला है। ठीक है, चलो बात करते हैं बायोलॉजी क्यों रहा है वजूद में और उसका मतलब क्या और हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, बायोलॉजी। सो ये तो जिंदगी के मुतालिक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। बायोलॉजी हम इसी सेंस में पढ़ते हैं कि हम सारे के सारे जो है वो ह्यूमन है। ठीक है, और इसके अलावा और एनिमल्स भी हैं हमारे दरमियान। सो उनके जो हालात होती हैं या कंडीशन होती हैं या जो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होती हैं वो हमेशा बरकरार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो तब्दीली आ जाती है। ठीक है, जैसे कि डिजीज। ठीक है, सो जब डिजीज आती है तो क्या होते हैं, जब आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन से हटकर एबनॉर्मल फंक्शन शुरू करे तो उसका नाम डिजीज है। ठीक है, तो इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें कुछ मखसूस किस्म की आइडियाज का पता हो, टेक्निक्स का पता हो, और इसके अलावा उनके सॉल्यूशन का पता हो। ठीक है, सो तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम बॉडी को एनालाइज करते हैं, एनिमल्स की बॉडी को जो है वो चीर पार करके एक एक सेल, एक एक टिश्यू, ऑर्गन लेवल, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सो खुदा न खास्ता जब डिजीज आए या कोई एक किस्म की हादसा आए तो हम उन प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर सके, इसलिए तो डॉक्टर्स मौजूद है। ठीक है, हमारे दरमियान डॉक्टर्स, क्योंकि वो डॉक्टर्स जो हैं वो हमें क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इस तरह वेटेरिनियन हैं जो जानवरों की मतलब इलाज करते हैं, वो अपने फील्ड में क्या करते हैं, वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं कि चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने या उन डॉक्टर्स ने या उन हेल्थ केयर ने हेल्थ वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, या मेडिकल को समझते हैं। वो मेडिकल में भी तो एक बायोलॉजी है, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से होती है, प्रैक्टिकल तरीके से होती है। सो इस बेस पर हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उसको उसको सही तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं, और जो इस वर्ल्ड को जो होते हैं बेटर प्लेस बनाते हैं फॉर द लिविंग। ठीक है, और इस तरह जो है वो बायोलॉजी वर्क करती हैं, और इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ के मुतालिक है, और लाइफ हम बीइंग ह्यूमंस सस्टेंस रखना है ऑन दिस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। सो ओके, सो अब तक के लिए तो इतना ही था, और आगे लेक्चर में बात करते हैं बायोलॉजी के मज़ीद क्लासिफिकेशन, जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे, और भी उसकी जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड से अगर हो सके तो वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना कि वो बाद में होगा। और आप लोग जो है वो किसी किस्म का भी जो क्यूरीज हो वो आप लोग पूछ सकते हैं,
और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ वो आप मुझे बता दें, मैं उसी तरीका को जो है वो अप्लाई करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। बाय।